सच्चिदानंद रूपा तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषध्वज मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगले मंगला वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहिनी नयनं वंदे मुकुंदा प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं तनुजुवन किरसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानिराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरं चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदौ देवदेवकी गर्भजननं गोपीगृह वर्धनं मायापूत जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसाच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनं एतत् श्रीमद्भागवत महापुराण कथितं
श्री कृष्ण लीला सुखरूपं प्रभुजज्ञं सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे क्रमाग्रहगृहीतं ममुद्धार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी राधा माधव जय हो कुंज बिहारी राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो कृष्ण मुरारी जय राधा माधव जय हो कृष्ण मुरारी जय हो गिरिवरधारी जय गोपी जलभव जय हो गिरिवरधारी जय गोपी वल्लभ जय हो गिरिवरधारी जय गोपी वल्लभ जय हो गिरिवरधारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज
जय गोपी वल्लभ जय हो अजर बिहारी जय गोपी वल्लभ जय हो अजर बिहारी जय गोपी वल्लभ जय हो अजर बिहारी जय हो कुंज बिहारी संकट हारी जय राधा वल्लभ जय हो संकट हारी जय राधा वल्लभ जय हो संकट हारी कृष्ण मुरारी जय हो कृष्ण मुरारी ओ जय हो कृष्ण मुरारी जय हो कृष्ण बिहारी जय हो कृष्ण मुरारी जय हो कृष्ण मुरारी जय हो कृष्ण बिहारी जय हो कृष्ण बिहारी जय हो कृष्ण बिहारी जय हो कृष्ण जय जय श्री राधा रमण जय जय नवज किशोर जय गोपी चित जय जय फुलवा के बिहारी लाल बोलिए भांति बिहारी लाल की आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगे मैया की बोले सुखदेव जी महाराज की वेद व्यास भगवान की
सर्वदेवमयी गौमात की जय हो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो बोली किशोर महादेव की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालया भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़िरुत बिनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण श्री तड़िरुत बिनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंडपोपरि विराजमान सभी भक्तवृंद विराजित विद्वत वरेण्य विप्र समाज आचार्य बंधु मधुरभाषी स्नेहमयी भक्तिमती मधुरभाषी संगीताचार्य वृंद भगवत चरण अनुरागी सभी श्रोतृवृंद स्नेहमयी भक्तिमयी आदरणीय मातृशक्ति एवं समस्त यजमान परिवार सकुटुंब सश्रोतृगण सहित सभी भक्तवृंद आप सबके अंतर हृदय में विराजमान परम आराध्य श्री राधा माधव के चरणों में अनंत प्रणाम निवेदित करते हुए सभी को एक बार जय श्री राधे श्याम। महाराज हम बड़े भागी हैं जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवत तथा अमृत जो ये श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम बड़े भागी हैं। हर किसी को ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। धन्य है ऐसे परिवार के लिए, ऐसे सुपुत्रों के लिए जिन्होंने अपने धनार्जित का सदुपयोग करते हुए और ये दिव्य ज्ञान यज्ञ मुक्ति यज्ञ पितरों की तृप्ति हेतु ये आयोजन किया है। देखो जब ये चीज होती है तो इसमें तन भी मन भी धन भी एकत्रित होना चाहिए, तब जाके ये अनुष्ठान पूर्णतः सफल होते हैं। मन की भावना ऐसी हो कि बिल्कुल सरल हो जाए, मन चित्त बुद्धि एकाग्र हो जाए और धन्य है वो दिवंगत आत्मा जिनके निमित्त यहाँ पे एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। कल भी बात कही थी पहले कि हम भी बड़े भाग्य हैं कि जो हमें ये अवसर मिला उनके निमित्त यहाँ पे वाच करने का। हमारा जीवन भी सफल है। भगवती महती कृपा जब होती है ना तो दृढ़ संकल्प अपने हृदय में आने लग जाते हैं और जब संकल्प आ जाता है तो ये सोचो, ये समझो कि भगवान का प्राकट्य हो चुका है, तभी तो सद्भावना आती है ना।
अन्यथा दुनिया भरी है मनुष्यों से, मानव जाति से पूरी दुनिया भरी है, लेकिन हर किसी की तिथि पे नहीं होता, हर किसी के घर पे श्रीमद् भागवत नहीं है। भाग्य उदयन बहुजन समर्जिते न, जब भाग्य उदय होते हैं तभी जाके अनुष्ठानों में रुचि हो पाती है। दैव कार्य, पितृकार्य, ज्ञान यज्ञ और दिवंगत आत्मा, पुण्य आत्मा जिनके निमित्त यहाँ पे ये आयोजन किया गया, मान्यवर ठाकर स्वर्गीय श्री भाव सिंह जी, भाव सिंह पंवार जी, पितृ तथा उनकी सपत्नी गायत्री स्वरूपा स्वर्गीय श्रीमती गोदावरी देवी, पूर्व सहोदर माता गायत्री स्वरूपा स्वर्गीय श्रीमती रामचंद्री देवी, बाबा यानी कि पितामह दादा मान्यवर ठाकर स्वर्गीय श्री चंदन सिंह जी, सपत्नी एवं जो आयोजन करता है मान्यवर ठाकर श्री कुंवर सिंह जी, उनके मंजिला भ्रात्र मान्यवर ठाकर स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह जी एवं कुटुंब जन में जो पितृ हैं, क्योंकि जो ये ज्ञान यज्ञ है, पितृ कार्य है, पितृ कार्यार्थ जो ये है ना, ये एक नहीं 21 पीढ़ियों तक पितरों को तृप्त करता है। चांदकोट मंडलांतर्गत सुपट्ट्याम जयतुल सुपट्टी मध्य शुभग्राम जैतोली तल्ली में और शुभ क्षेत्र है भगवान महारुद्र देवता एकेश्वर महादेव की गोद में बैठकर भागवत रसामृत पान करते हुए आज द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज इन सबके हृदय में जितने भी श्रोत्री हैं, यजमान परिवार, जितने भी श्रीमद् भागवत का रसा मृतपान कर रहे हैं, सबके हृदय में श्री राधा माधव की भक्ति उत्तरों उत्तर बढ़ती रहे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। यहाँ से सबको सुख समृद्धि सुखमय जीवन सबका व्यतीत हो। सबका जीवन कल्याणकारक हो। इस प्रकार से व्यासपीठ से आशीर्वचन। और महाराज ये शुभ घड़ी, शुभ बार, शुभ दिन ये पहले से तय होते हैं। और जब भगवान का प्राकट्य अगर हृदय में हो जाए और कुछ धर्मार्थ करना हो तो उसमें मुहूर्त की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि धर्मार्थ कार्यार्थ में मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जब मन में आ जाए उसको कार्य में परिणित कर दो। अब हम ज्यादा न कहते हुए श्रीमद् भागवत की गोद में चलेंगे और श्रीमद् भागवत रसा
मद्यपान जो हम कल से कर रहे हैं, कल आपने क्या सुना था? महात्म्य। आज प्रथम स्कंद से श्रीमद् भागवत कथा सार शुरू होगा। ये श्रीमद् भागवत अद्भुत ग्रंथ है महाराज। इसमें कूट कूट के संस्कारित, जिसको कहते हैं ना, संस्कार भरे हुए हैं। मानव जीवन को जीने की शैली के लिए कूट कूट के दृष्टांत हैं। हमारे मन को निर्मल करने के लिए पूर्ण रूप से रस से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से। जितना पी सके श्रीमद् भागवत का रसामृत जो है ना, जितना पी सके खूब पियो। तो कल हमने क्या देखा था, क्या सुना था कि भक्तिमयी ज्ञान वैराग्य उनके दुख का निवारण होगा। और जब भक्तिमयी नाचना, माता भक्ति ने नाचना शुरू कर दिया, तो वहां पे क्या हुआ? भगवान भोले शंकर, माँ पार्वती सहित श्री हरि लक्ष्मी सहित वहां पे नृत्य करने के लिए आ गए थे। आज हम चलेंगे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगलमय शुभारंभ करते हैं। एक बात है, जितने भी पुराण है, पुराण कितने हैं? 18 पुराण। हर पुराण में किसी न किसी देव की स्तुति है, वंदना है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, उसमें ना शिव की आराधना, ना कृष्ण, ना हरि की, ना भगवती की। इसमें एक ही चीज है, किसकी स्तुति गाई गई है? किसी देव की नहीं है। बाकी 17 जो पुराण हैं, कोई विष्णु पुराण है, कोई शिव पुराण है, लिंग पुराण है, पूर्व पुराण है, धर्म पुराण है, भविष्य पुराण है। हर में हर देव की स्तुति गाई गई है। लेकिन इसमें क्या है, क्या लिख रहे हैं? जन्माध्यस्यतुं वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुहयन्ति सूरज तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। किसी देव की स्तुति नहीं है। किसकी है? सत्य की। सत्य ही भगवान है। अंतरात्मा से सोचो। अगर आप कहीं पे भी झूठ का सहारा नहीं लेते हो और सत्य बोलते हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। ईश्वर तो चाहते हैं ना कि सत्य का संकल्प हो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चुगली करोगे तो उसमें झूठ हो। सत्य पे चलो। ये सत्य की धारा ऐसी है ना, जब ये बहती है तो सत्य की धारा पे अगर हमने सवार करना शुरू कर दिया तो निश्चित ये धारा हमको भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देगी। ये सत्य है। एक चीज और है, जो सत्य है उसको बदलने की जरूरत नहीं है। सत्य को परिवर्तन मत करो। प्राचीन काल से अगर जो चीज चली आ रही है, जो सत्य है उस पे चलो, लेकिन जो मिथ्या है उसको छोड़ो।
जो झूठ है उसको छोड़ दो, मिथ्या की धारा को छोड़ो, सत्य की धारा को पकड़ो, निश्चित है कल्याण होगा। लेकिन हम करते क्या है, हम मिथ्या की ओर ज्यादा चलते हैं। सत्य की ओर तो हम चलते नहीं है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है महाराज। कहते हैं जिस परमात्मा की इच्छा से सत्य मात्र से यह पूरा विश्व प्रपंच है, जो पूरा विश्व बनता है, पालित होता है और फिर लय हो जाता है। एक तो उत्पत्ति होती है ना, और एक पालित होता है। पालित माने जब उत्पत्ति हो गई तो फिर पालन भी होता है, और फिर क्या हो जाता है, लय। लय किसे कहते हैं, समापन। मातृशक्ति तो अच्छी तरह से जानती है ना लय। पैर बेटा बोल अच्छा है यूं लेनो चलो। लय माने फसल हो चुकी है, अब उसको लय कर दो। तो परमात्मा तीनों चीज करते हैं, उत्पत्ति, फिर पालन और फिर लय कर देते हैं। वह पर ब्रह्मा हिरण्यगर्भ नहीं बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान प्रतिपादन किया, वही तो पर ब्रह्मा है ना। और वो कैसा है, बोले स्वराट, जो अपने रूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। स्वराट ऐसा ऊपर ब्रह्म जिसे वेदार्थ ज्ञान को समझ में बड़े बड़े सूर लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया भगवान ने, हरि ने। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में, रश्मि किसको कहते हैं, किरणों को। सूर्य की किरणें, रश्मि का मतलब किरणें। जैसे कि कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, होता है ना। अब जैसे गर्मी ग्रीष्म ऋतु जब ज्यादा हो जाती है तो आप देखना कहीं दूर अगर धूप लगी हुई है, ऐसा लगता है जैसे कुछ हिल रहा हो, ऐसा लगता है जैसे पानी चल रहा हो। ये भ्रांति हो जाती है। उस स्थान पे जाओगे तो पानी नहीं होगा। जल में भी हमें कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, कभी थल में जल का भ्रम हो जाता है। ये जागृत स्वप्न सुसप्ता स्वरूप जो सृष्टि का है, उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से सत्यवत प्रतीत होती है। माया, माया क्या है, ये भी भगवान की है। और माया के कारणों से जो सर्वार्थ परे है, वो सर्वथा आत्मा है। अंतर आत्मा जो हमारे हृदय में वास कर रही है। मोह लोभ लालच इत्यादि हम शरीर में करण बैठेंगे, लेकिन जो अंतर आत्मा है ना, वो सर्वथा इससे परे है। और वही विराजित हैं मेरे गोविंद। ऐसे परम सत्य का की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, अंतिम में क्या कहा है, सत्यम परम धीमहि। धीमाने बुद्धि, अपनी बुद्धि को सत्य की ओर ले चलो, निश्चित कल्याण होगा। क्योंकि हमारी जितनी भी आधुनिक चीजें हैं, साधन हैं, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। आधुनिक चीजों में जितनी भी शक्ति है, ये सब क्या है, विफल, कुछ नहीं है। जिनमें अथाह शक्ति है वो कौन है, हरि। जिनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिनके बगैर
गति हवा भी नहीं चलती, जिनके बगैर सूर्य भी प्रकाश नहीं करता, जिनके बगैर चंद्र भी प्रकाश नहीं करता, ऐसे वो परम ब्रह्म। जितनी भी हमारी साधना है, साधन है, अगर भगवान ने एक भाव को टेढ़ी कर दिया ना तो सब विलीन हो जाएगा। इतनी सत्य है ईश्वर में। तो महाराज हम उस सत्य की वंदना करते हैं, इसीलिए लिखा है सत्यम परम धीमहि। भागवत में आदि में भी सत्य है, मध्य भी सत्य और अंत भी सत्य। बीच में भी श्रीमद् भागवत का सत्य का श्लोक आता है, शुरुआत में यही है, और अंत में भी सत्य का ही श्लोक आता है। इसका मतलब क्या है कि सत्य ही ईश्वर है। हम सबको क्या करना चाहिए, सत्य का संकल्प कर देना चाहिए कि हमें संकल्प लेके कि हम सत्य बोलें। कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन वो झूठ अगर कहीं कल्याणकारक हो तब, अन्यथा नहीं। सत्य की ओर चलते रहो। इसीलिए सत्य ही नारायण है। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसी जी ने भी अपने शब्दों में क्या कहा, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना। धर्म से बढ़कर दूसरा सत्य कोई नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। क्या लिख रहे हैं, सदा सत्यम भूर्यात्। सदा माने हमेशा, सत्यम माने सच, भूर्यात् माने बोलना। संस्कृत में भूर्यात् बोलते बोलने को। हमेशा सत्य बोलो। असत्याद परा धर्मो अर्थात नहीं असत्य मम पातक पुंजा। पाप क्या है, असत्य से बढ़कर कोई बड़ा अधर्म नहीं है, ये पाप है, अधर्म है। और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। गोस्वामी तुलसी जी ने भी अपने शब्दों में कहा है। इसीलिए यही जीवन का परम तत्व है महाराज। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, सुबह जब पूजा चलती है, आचार्य जी बड़े सुंदर मधुर भाषा में यहाँ पे पूजा जब करते हैं, बड़ा आनंद आता है। यजमानों को छोटी सी छोटी बातें, बारीक से बारीक बातें को समझाते रहते हैं। ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। ये हम सब लोग एकत्रित जो हो रखे हैं ना, यहाँ पे हम 5 दिवस तक रहेंगे। उन चीजों को समझो, अपने हृदय में उतारो। निश्चित है आपके जीवन में परिवर्तन होगा। मैं यहाँ से लिखित दे सकता हूँ, निश्चित है। क्रोध को हटाओ, अहंकार को हटाओ, ये मोह। क्योंकि जिस दिन इस शरीर को चले जाना है ना, क्रोध, अहंकार, ईर्षा, मोह, मत्सर, ये सब समाप्त हो जाता है।
इसलिए समझनी चाहिए। हमारे आचार्य जब सुनाते हैं, क्योंकि भागवत जब से, जैसे जो भागवत है, भागवत का मतलब क्या है? भागवत माने हमारा पूरा शरीर। अपने शरीर के अंदर, हमारे अंदर इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, पंच तत्व हैं, 5 प्रकार के तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। 5 प्रकार की इंद्रियां और 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं। मन है, पूरे शरीर में क्या है? मज्जा है, रक्त है, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, इन सबसे मड़ा हुआ ये शरीर। कहीं पे स्वर्ण लगा है क्या? कहीं पे रजत चांदी लगी है क्या? कहीं पे तांबा या पीतल लगा है हमारे शरीर पे? नहीं। तो फिर किस बात का अहंकार? इसलिए पूजा में शांत भाव से बैठकर अगर आप श्रवण कर्णों से, कर्ण, ये कर्ण जो हम कर्णों से शुद्ध, कल गोकर्ण जी की कथा ही थी, तो गोकर्ण मानो तो कर्ण है। गोकर्ण कौन है? कर्ण। आत्मदेव कौन है? अंदर, जो हमारे अंदर विराजमान है। धुंधली देवी कौन है? बुद्धि। और धुंधकारी कौन है? मन। सब हम पे, एक कथा हम पे ही है। आध्यात्म से चलो तो अगर मन को नहीं संभालोगे तो धुंधकारी बन जाएगा। मन चाहता है कि मुझे क्या खाना है? मांस खाना है। मन चाहता है मुझे मदिरा पीना है। मन चाहता है मुझे तामस चीजों का भक्ष्य करना है, तो धुंधकारी अपने आप बन गए। अगर मन को स्थिर रखोगे और बुद्धि को तीव्र रखोगे, बुद्धि को तीव्र चलना चाहिए, बुद्धि रुकनी चाहिए, और मन रुकना चाहिए, मन को स्थिर करो, फिर जीवन का कल्याण है। संकल्प ले लो आज। अभी आज से आप 7 दिन पर्यंत यहाँ पे कथा सुनेंगे। हम तभी समझेंगे आप कथा सुन रहे हैं कि आपके जीवन में कहीं एक शब्द से भी परिवर्तन हो जाए तो समझो आपने कथा सुनी। और जो के क्यों रहोगे तो फिर कुछ फायदा नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं? धर्म की ओर चलो। ब्रह्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूननः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः सज्जना। भक्त में परम धर्म क्या है? धर्म का निवारण किया गया है। ये परम धर्म है क्या? पूछ रहे हैं सौनकादिक से, श्रुति से। ये परम धर्म क्या है? कहते हैं धर्म कृष्ण कथा है। ये धर्म क्या है? गोविंद की चर्चा। ये सत्संग क्या है? हम बोलते हैं ना सत्संग चलियो साहब। सत्संग जाने में और जहां कहीं आप बैठे हो, ये भी सत्संग है। सत्संग का मतलब क्या है? जो सत्य का संग करता हो। एक सत माने 100, जो 100 लोगों के साथ भगवान की चर्चा करता हो। 2 और सत्संग जहां पे हमेशा सत्य की चर्चा चलती हो, ये सत्संग है। लेकिन आजकल तो कई सत्संग है महाराज, कई प्रकार के बाबा हैं। भटकने की जरूरत नहीं है। अपने अंतरात्मा से जुड़ जाओ, ईश्वर से। अपने मन को बांध लो भगवान के चरणों में।
कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए धर्म का पालन करते हुए चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि वो कृष्ण कथा कैसी है, कहती बोले शिवदम शिवम शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवम। शिव माने कल्याण, जो शिव है ना, शिव कल्याण कारक है। कहते हैं कृष्ण कथा और कैसी है, कहते हैं तापत्र उन्मूलनाय, 3 प्रकार को तापों का जो उन्मूलन कर देती है। और कौन कौन, जो कल भी बात आई थी, दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों तापों का जो नाश कर दे, ऐसी कथा मेरे गोविंद की। एक चीज और है महाराज, जीवन में आपको अगर किसी पुराण पढ़ने का या पुराण सुनने का अवसर प्राप्त न हो तो श्रीमद् भागवत पुराण की शरण लेना। अगर पढ़ते हो तो बढ़िया, नहीं तो भागवत कथाओं के माध्यम से जो चलती रहती हैं सुनो और जरूर जाओ। भागवत कथाओं में ऐसे मत सोचना कि मुझे कोई पत्र नहीं मिला है, पत्र मिला है तो ठीक, नहीं मिला है तो चले आओ। भगवान की चर्चा में जाने के लिए कोई न्योता नहीं है। भगवान की कथा का अमृत पान करने के लिए न्योते की जरूरत नहीं है महाराज, जो आए आते रहो। महाराज इस प्रकार से वहां कथा चल रही है। अब कहते हैं सौनकादि ऋषि कि गोविंद, ये जो गोविंद की कथा है और जो श्रीमद् भागवत है, ये कहां से आरंभ हुआ? भागवत जी का शुभारंभ जो हुआ, ये कैसे हुआ? भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ? कहते हैं निगम कल्पतरार गलितम फलम सुख मुखादमी तदर्व संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावका। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दर्व संयुतम। एक बहुत सुंदर वृक्ष है महाराज, वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद स्वरूपी सुंदर वृक्ष है, कल्प वृक्ष, उसका पका हुआ फल कौन है? श्रीमद् भागवत। ये पका हुआ फल देख रहे हैं ना यहाँ पे आगे, ये जो विराजित है स्वयं साक्षात परम ब्रह्म है, श्री कृष्ण यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस श्रीमद् भागवत में पका हुआ फल है हमारा। सौनकादि ऋषि कहते हैं लेकिन इस फल को नीचे की ओर झुकाया किसने? ठीक है, निगम कल्प वृक्ष पे अगर ये लग गया था तो इसको नीचे की ओर झुकाया किसने? कौन लाया इसको नीचे? कहते हैं सुख मुखाद अमृत दर्व संयुतम। सुख किसको कहते हैं? सुख माने तोता, संस्कृत में तोता बनो सुख बोले जाओ। वो सुख आप स्मरण करना कि जो सुख है ना, वो जिस फल पे चोंच लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है। आप प्रयोग करके देख लीजिए। सुख यानी तोता, सुग्गा। या तो ऐसा भी है कि उसी फल में वो चोंच लगाता है जो पहले से मीठा हो, या तो जिसपे चोंच लगा देता वो मीठा हो जाता है। इसलिए
इस फल को सुखदेव ने नीचे की ओर झुका दिया, इसको नीचे लाए। कहते हैं सौनकादि ऋषि कि ये फल कैसा है, इसमें कोई छिलका है क्या, यह गुठली है? आजकल सब लोग आम खाना वाले हैं, खा रहे हो ना आम। अब उसमें क्या है, छिलका भी है, गुठली भी है। रस का पान तो हम करते हैं, लेकिन छिलका अलग करना पड़ता है, गुठली से बच के फिर रस का पान करते हैं ना। लेकिन श्रीमद् भागवत कैसा है, कहते हैं न इसमें गुठली है न छिलका, ये पूर्ण रूप से रस से भरा हुआ है महाराज, पूर्ण रूप से। अमृत तर्व संयुतम, अमृत की संज्ञा दी गई है। तो कहते इसमें अमृत रस जो सुखदेव जी ने भरा, लेकिन क्या लिखा है, पिबत भागवतम रसमालयम। क्या लिखा हुआ है, पिबत। संस्कृत में पिबत कहते हैं पीने के लिए, भागवतम रसमालयम। ये पीने के लिए क्यों कहा गया है? मैं आपको बोलूं, एक गिलास शीतल जल, शीतल माने ठंडा, और उस शीतल जल मैं आपको दे दूं और कहूं कि इसको पियो, तो किससे पियोगे? मुख से ना। अभी भागवत में पीने की बात क्यों आ गई? किस भागवत को हम मुख से पी सकते हैं क्या? लेकिन क्यों लिख दिया पिबत भागवतम रसमालयम? ऐसा क्यों नहीं लिखा श्रुतम भागवतम रसमालयम? श्रुण माने सुनना, लिखना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन पिबतम लिख दिया। और अगर पीने का कार्य करना है तो मुख से करना पड़ेगा ना। कहते हैं इसलिए कहा क्योंकि ये कर्णपुटिकाएं जो है, ईश्वर ने हमारे शरीर को पूरा रचा हुआ है, कान दे रखे हैं, किस लिए? अच्छी बातें सुनो। सुंदर सा रूप दिया है। ये कानों से पीने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि कान से पी के अपने हृदय में उतारो। कहां उतारो? हृदय में। कान से पीने के लिए इसलिए कहा गया है, अगर हम बहुत दिनों से प्यासे हैं और हमने एक गिलास पानी पिया, प्यास कहां बुझेगी? मुख की। प्यास कहां की बुझेगी? बोलो, मुख की नहीं, प्यास बुझेगी हृदय की, अंतरात्मा जो अंदर है। कितनी भी बड़ी प्यास लगी हो और आपको मैंने एक लोटा पानी दिया और आपने मुंह में लिया और उसको फिर बाहर फेंक दिया, गले में नहीं उतारा, गले में नहीं उतारा और बाहर फेंक दिया, तो आप तृप्त नहीं हो सकते प्यास से, बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार से कान से सुनने के बाद जब तक भागवत को अपने हृदय में नहीं उतारोगे, तब तक आपके हृदय में शांति नहीं मिल सकती, तृप्ति नहीं हो सकती। जिनके निमित्त श्रीमद् भागवत आयोजन हो रहा है, वहां भी तृप्ति नहीं होती। क्यों? आप ही संतुष्ट नहीं हो तो वहां कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? छोटी छोटी सी बातों में लड़ना झगड़ना, छोटी छोटी सी बातों में क्रोध करना, अहंकार करना, आपकी तृप्ति नहीं हो रही तो वहां कैसे होगी? इसलिए कानों से सुनो और हृदय में उतार दो। एक बार महाराज ऐसे ही था ना, कान से पीने के लिए क्यों कहा गया है? एक संत थे और संत ने क्या किया? दो मूर्ति बना दी पीतल की। ध्यान से सुनना, दो मूर्ति पीतल की बना दी और पीतल की मूर्तियों पे आधा आधा किलो पीतल, दोनों मूर्तियों पे, वो भी आधा किलो की और ये भी आधा किलो, और बाहर कहीं रख दी बेचने के लिए। अब महाराज वहां पे लोग आ रहे हैं, हम जैसे सब जैसे जा रहे हैं दुकान पे, मूर्ति सबको पसंद आ रही है, मूर्ति सभी को पसंद आ रही है। कोई कह रहा है ये मूर्ति कितने की है, तो जो संत है ना वो कह रहे हैं ये मूर्ति जो ये मेरी बाएं तरफ है ये 10 रुपए की है। कितने की है? 10 रुपए की। अच्छा ये मूर्ति 1 लाख की है।
कहा दोनों तो सेम है, एक स्वरूप, एक जैसा, लेकिन ऐसा क्यों? कहते हैं ये मूर्ति और ये मूर्ति में अंतर है, लेकिन अंतर वही समझेगा जो ज्ञानी हो, जिसमें भाव हो, जिसमें सरलता हो। ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं होता कि खूब पढ़ लिख जाओ। आत्मज्ञान अंदर, आजकल पढ़ा लिखा तो कहीं से जो पता नहीं कि प्रणाम करूं, इतना पता नहीं कि माँ पिताजी के पांव में कैसे शीश नवाया जाता है। आजकल के पढ़े लिखे ऐसे, सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ कुछ, क्योंकि हम देखते रहते हैं। जब हम इन्होंने जो ना पूजा कर्म हमारा काम ही पूजा करो कथाओं चलना आनंद हुआ, हर परिवार को भाव जाते हैं, हर परिवार को। हमारा काम ही ऐसा है, 1 मिनट नहीं लगता। इसलिए 2 मूर्ति हैं और एक 1 लाख की और एक 10 रुपए की। अब आगे हमारे भीड़ लग गई तो लोग वहां पे भ्रमित हो रहे हैं कि यार किसको लें, दोनों तो एक जैसे हैं, वजन बिल्कुल है, दोनों एक पूरे आधे किलो की। तब तक एक संत आए महाराज, संत को बोले कि ये जो मूर्ति बेचने वाला है ये कह रहा है कि एक 10 रुपए के लिए 1 लाख की, लेकिन इसमें भेद क्या है, अंतर क्या है? तो महात्मा आत्म बुद्धि जो आत्म बोध उनको था, उन्होंने क्या किया, एक सुतली पकड़ी और सुतली को पानी से गीला करके और मंड दिया। मंड दिया माने बारीक बना दिया। और जो ये मूर्ति है ना बाएं तरफ, इसके कान पे डाली वो सुतली, और जैसे डालते हुए सुतली तो इस कान से और इस कान से बाहर निकल गई सुतली, कुछ नहीं बोले। फिर पकड़ी सुतली, फिर पानी से मंडा, और जो यहाँ दाहिनी तरफ 1 लाख की मूर्ति है ना, इसके कान में डाली वो सुतली, और वो सुतली घूमते घूमते कहाँ निकल गई, मूर्ति के अंदर प्रवेश कर गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्या समझे? अंदर कहाँ चली गई, हृदय में। अब वो संत क्या बोले, किसी को नहीं बताया, लेकिन बोल गए ये 10 रुपए की है और ये 1 लाख। सब लोग आश्चर्य हो गए कि संत ने कैसे पहचान लिया। कहते हैं महाराज आपने कैसे पहचान लिया कि ये मूर्ति 10 की और 1 लाख की? कहा कि यहाँ जो ये है ना श्रवण, मूर्ति कौन है? अब अध्यात्म में आ जाओ, अपना जीवन में आ जाओ। मूर्ति कौन है? हम सब मूर्ति हैं। हम सब कौन है? मूर्ति। अब यहाँ पे जो मूर्ति कान से सुन के हृदय में उतारेगी वो 1 लाख की, और जो यहाँ से सुनेगी यहाँ से निकाल देगी वो 10 रुपए की। अब आप बताओ 10 रुपए की मूर्ति बन चढ़ा चाहिए कि लाख रुपए की? लाख रुपए में तो लाख रुपए की मूर्ति बन। कहने का तात्पर्य है मूर्ति और कोई नहीं, पीतल की मूर्ति और कोई नहीं है, हम सब मूर्ति हैं। संत और कोई नहीं है, वो ईश्वर है। जहां कथा की जो चर्चा होती है ना संतों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, उसको सुनो और अपने आप को लख कहते हैं लख टका ऐसे बनो। महाराज जो जीवन में कथाओं का सार उतार के अपने हृदय में उतार दे वही अच्छा श्रोता है, वही शुद्ध श्रोता है। तुलसी बाबा फिर लिखते हैं रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई, रस विशेष नाहि नाही, रस विशेष नाहि नाही, रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई। जब भगवान की चर्चा हो, राम की चर्चा हो, कृष्ण की चर्चा हो, अघाना नहीं चाहिए, आलस में करना चाहिए। उन कथाओं का सार लो,
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन कानों ने हरि कथा नहीं सुनी, श्रवण रंध्र कान के अंदर से नहीं सुनी, तो अहि बहाना, अहि कहते हैं, अहि किसको कहते हैं? सांप को। संस्कृत में सांप को क्या है? अहि। अहि का बिल बन जाता है। अपने कानों को अहि का बिल मत बनाओ, कानों से सुनो, हृदय में उतारो। महाराज इसी प्रकार से आगे चले। सूत जी कहते हैं कि जो परमात्मा की कथा सुन ले और अपने जीवन में उतार ले, उसका जीवन कल्याणकारक हो जाता है ऋषियों। इसी प्रकार वही जो सुंदर नैमिषारण्य है, और ये नैमिषारण्य कहाँ है? ये सीतापुर में आता है महाराज, लखनऊ क्षेत्र में। और नैमिषारण्य की जो परिक्रमा है ये भी 84 कोस की है। अच्छा, एक चीज और भी है, ये 84 परिक्रमा ही क्यों होती है? 84 कोस से परिक्रमा बोलते हैं, वृंदावन जाओ, नैमिषारण्य में जाओ, ये 84 कोस की परिक्रमा करते हो। ये 84 कोस परिक्रमा क्या है? अगर आध्यात्मिक में चलो तो 84 लाख योनियां जो है, बार बार हम उनकी परिक्रमा करते रहते हैं। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनम्, यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारी। कितनी बार जन्म लोगे और कितनी बार मरोगे? इन 84 के चक्कर में मत पड़ो। भगवान का स्मरण करो और एक ही बार मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मेरे गोविंद की कृपा हो जाए, बस। महाराज क्या लिख रहे हैं? ये संतों की जो मंडली बैठी है ना, सौनकाद ऋषि, सौनक जो है प्रधान ऋषि हैं, सबकी तरफ से प्रश्न करते हैं। अब क्या कह रहे हैं? त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नगा, आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यथा। सूत जी से श्री सौनकाद ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास के जानकार हैं, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन करता है। अच्छा, दो बातें यहाँ पे भी आ जाती है महाराज। पूछने का मन किससे करता है ये बताओ? सब लोग अगर किसी को पूछने का मन करता है, किसको? जिसको आत्मबोध है उस पुरुष को पूछने का मन करता है, जो कि हमारे रास्ते को सुमार्ग पे लिया है, जो हमारे चित्त को निर्मल कर दे, हमारे मन को निर्मल कर दे, हमारे संकटों को दूर कर दे, अपने उपदेशों से हमारे जीवन में जो परिवर्तन कर दे, उसको पूछने को मन करता है। एक बात यह है। और दूसरी बात, किसका मन पूछने को करता है? एक तो किसको पूछने को, अरे किसका मन करता है? हर व्यक्ति नहीं पूछता, लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं वो पूछते हैं महाराज, विद्वान लोगों से, आत्मबोध लोगों से, कि गुरुजी मैं ऐसा काम कर रहा हूं, ये ठीक रहेगा कि नहीं? क्योंकि जिज्ञासा है, जिनकी मन की भावना अच्छी होती है। हर कोई नहीं पूछता। अब सौनकाद ऋषि अब यहाँ पे क्या करते हैं? सूत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आपसे हम 6 प्रश्न करते हैं। कितने? 6। और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर इस पूरे भागवत में है महाराज। पहला प्रश्न क्या है? सौनकाद ऋषि कहते हैं मानव के लिए परम धर्म क्या है? पहला, क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? ये प्रातः 4 बजकर उठकर स्नान करना धर्म है? ये करोड़ों संपत्ति हमारे पास है, यह धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा है क्या?
मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? ये कौन प्रश्न कर रहा है? शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से। हजारों संत बैठे हैं और एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, वो शौनक ऋषि। दूसरा प्रश्न क्या है कि अगर हम मंदिर जाएं तो मंदिर जाना हमारा धर्म है क्या? अगर हम मंदिर जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात होती है महाराज, वहां पे जाके किसकी पूजा करें? भगवान शंकर की पूजा करें या हनुमान जी की या माँ भगवती की, पार्वती की या गणेश या कार्तिक? किसकी पूजा करें? अच्छा एक चीज और भी हमारा, जो मंदिर होते हैं, जो जिस देव का मंदिर है उस देव के मंदिर में और चीजों की प्रतिष्ठा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जहां श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण है, जहां शिव है तो शिव है, जहां पार्वती है तो पार्वती है, जहां दुर्गा है तो दुर्गा है। क्योंकि हम लोग सब भ्रमित हो जाते हैं महाराज। क्यों? ये बड़ी विचित्र है कि हम जब मंदिरों में जाते हैं तो एक लोटे में जल है, किसको चढ़ाएं? शिव को चढ़ाएं, गणेश जी को चढ़ाएं, हनुमान जी को चढ़ाएं, कार्तिक जी को चढ़ाएं, माँ पार्वती को चढ़ाते गए, पानी खत्म हो गया। दो देव और बच गए वहां पे, दो भगवान। कृष्ण को भी नहीं पड़ा पानी, राधा को भी नहीं। अब हम आते आते सोचते हैं कि दो भगवान हमने छोड़ दिए, तो शंका हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए क्या है कि हमारा धर्म क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान को वेद में अजन्मा कहते हैं, तो भगवान ने फिर जन्म क्यों लिया? कहीं दशरथ का बेटा राम बन के क्यों आए? वही देव की सुत वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण बनकर क्यों आए? जब वो जन्मा जन्म कैसे हुआ? तो कहते हैं ये हमारा तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न क्या है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं 24 अवतार हैं, कोई कहते हैं 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं कि कई अवतार हैं। महाराज इस प्रकार से हमें बताओ। और कई क्या कहते हैं? अनेक अवतार है, भगवान की महिमा अनेक है, अनेक अवतार है। और इसी कहते हैं, क्या कहते हैं? ओ हरि अनंता, हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु अचल बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दशरथ के घर जन्मे राम, दशरथ के घर जन्मे राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कई तो ऐसे कहते हैं कि हरि कथा अनंता, लेकिन कितने रूप है? और पांचवा प्रश्न हमारा क्या है? बता वही श्रेष्ठ है जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर ना बोले। गागर में सागर। अब श्रीमद् भागवत को अगर हम करते रहे तो 2 साल भी हो जाएंगे ना, ये पूर्ण नहीं होगा। वक्ता ऐसा होना चाहिए जो सूक्ष्म रूप से हमें सार सार सुनाए, गागर में सागर भर के दे दे। वो बात कब कही गई? आज के लिए।
प्राचीन काल में कह दी गई है। आज के लिए, आज हम कलयुग के अंतर्गत हैं और आज के लोगों के पास समय क्या है, इसलिए सार सार सुनाना। वहां भी कह दिया कि तब कोई तन पीड़ा रहेगा, कोई मन पीड़ा रहेगा, इतनी देर तक बैठ नहीं पाएंगे। नहीं तो 2 साल तक अगर हम कथा करते रहे ना, तब भी भागवत पूर्ण नहीं होगा। लेकिन सार सार सुनाना। अतः साधु प्रियत्सारम समुद्रत्या मनीषया। सार सार शास्त्रों का हमें सुनाएंगे। और छठवां अंतिम प्रश्न हमारा क्या है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया और अवतार लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। किसकी माने हे प्रभु, किसकी बात पर विश्वास करें? अवतार लेते तो हैं और अपनी लीला जब समाप्त करते हैं, जब श्री कृष्ण चले गए तो तब तो धर्म अकेला पड़ गया होगा ना। तो धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारा छठवां प्रश्न है। कहते हैं आप कृपा करके हमें इन 6 प्रश्नों का उत्तर दे दो। महाराज सूत जी ने जब ये 6 प्रश्न सुने तो गदगद हो गए महाराज। कहते हैं कि आपके जो ये प्रश्न हैं आपके लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है, पूरे समाज के कल्याण के लिए है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ना, ये भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व का कल्याण कारक है, पूरे विश्व का। सनातन धर्म विश्व गुरु है महाराज। हम तो बड़े भागी हैं जो हमने भारतवर्ष में जन्म लिया। इस देवभूमि भारतवर्ष में भी, और भी बड़े भागी हम हैं कि हमने इस देवभूमि में जन्म लिया। महाराज इस सारा कल्याण कारक है। कहते हैं ऋषि सूत जी कहते हैं महाराज मैं सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आचार्य सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम कर दूंगा। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है महाराज। सुखदेव ने मात्र घर में वास किया, इतना विचित्र संत है। आचार्य जो सुखदेव हैं पहले कहाँ थे? गोलोक धाम में। और किसके शिष्य हैं? किशोरी जी के, राधा रानी के शिष्य हैं सुखदेव। अब उनके चरित्र पर चले गए कौन? सूत जी महाराज। कहते हैं मैं प्रश्नों का उत्तर तब दूंगा, पहले ये सुनो कि जो सुखदेव थे ये हैं किशोरी के शिष्य। और एक बार किशोरी कहती है कि हे सुख, तुम मृत्युलोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव कहते मां जाने को तो मैं जाऊंगा, लेकिन वहां तो पता है आपको क्या है? मृत्युलोक में जब कोई जन्म लेता है ना तो उसको माया जकड़ लेती है, और जब वो माया का बंधन पड़ जाता है तो वहां से निकल नहीं पाता। अब जो 1-2 माला जो मैं आपकी जपता हूं ना, ये भी छूट जाएगी। मैं प्रणाम करता हूं माते, मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगा, सुख कह रहा है। लेकिन माँ कहती है किशोरी कि मैं आपको वचन देती हूं आप पे माया का असर नहीं पड़ेगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी जी की गोद में खेलते थे, वो मृत्युलोक में आए किशोरी के कहने से। और कैलाश पर्वत ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में।
और अभी वो अंडे में जीव प्रादुर्भूत भी नहीं था जहाँ बर्फीली हवा चलती है। कैलाश जहाँ शिव रहते हैं तो वहां तो बर्फ है ना, बर्फीली हवा चलती है। तो जब बर्फीली हवा चली तो सुखदेव के जो माता पिता हैं वो दोनों अपने बच्चे को छोड़ के और उड़ गए महाराज। और कैलाश पर वास है किसका? शिव पार्वती का। महाराज अब नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव मुनि का प्राकट्य तो होना चाहिए, क्योंकि जब तक सुखदेव का प्राकट्य न होगा तब तक जन्म जन्म में भागवत का प्रचार प्रसार कैसे होगा। अब ये विचित्र संत जो सुखदेव है ना, इनको कौन लाए? नारद जी। क्या लिख रहे हैं? नारम ज्ञानम ददाति नारदः नारम अज्ञानम दति खंडयति इति नारदः। नारद किसको कहते हैं? जो ज्ञान देता है उसका नाम है नारद। ना कि जो कोई लगा हम बोल दो साधु नारद मुनि काम कर। नारद की संज्ञा उसको मत दो जो चुगली करो। नारद तो नारद है, नारद तो कल्याण कारक है महाराज, जो ज्ञान देता है और अज्ञान का खंडन कर देता है। नार अज्ञानम खंडयति इति नारदः। और ब्रज में भी ऐसे भी कहा गया है कि जिनकी बात रद ना हो ना रद, उनको नारद कहा गया है। नारद जी ने महाराज नारद जी ने जिसके कंठ में जिसके गले में कंठी माला बांध देना उसका कल्याण जरूर होता है। जिसके कानों में गुरु मंत्र दे दिया उसका कल्याण जरूर है। अब नारद का स्वभाव देखो, ऐसे भी है नारद जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता उस घर में झगड़ा करवा देते हैं, लेकिन कल्याणकारक झगड़ा इनमें सोचे नारद के पत्रों में कल्याणकारक जो झगड़ा होता है जिसमें पूरे समाज का बदलाव होता है। और जिस घर में हमेशा झगड़ा होता है वहां वो झगड़ा बंद करवा देते हैं। ऐसे है नारद।